तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का है, शॉर्टेस्ट एक्स वाई डिस्टेंस इन अ ग्रिड। तो हमारे पास एक ग्रिड है n क्रॉस m का, जिसमें 3 कैरेक्टर वैल्यू है 0, x एंड y। हमें मिनिमम डिस्टेंस मैनहट्टन डिस्टेंस निकालना है x और y के बीच में। और मैनहट्टन डिस्टेंस के बारे में बताया कि रो इंडेक्स माइनस ये, तो ये समझाता क्या है और ये इसका एग्जाम्पल है, तो डिस्कस करते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या कहा कि एक x ढूंढना है हमें और एक y, जैसे ये और x y आ गया। तो x का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, देखो 0,0 और y मुझे कहाँ पे मिल रहा है 1,0 पे। तो बेसिकली इनके बीच का डिस्टेंस क्या कहा है, रो इंडेक्स का डिस्टेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू मोड लेना है हमें बेसिकली। तो जीरो डिफरेंस लेना है एक तरह से। डिफरेंस क्या है, रो का 1, कॉलम का डिफरेंस क्या है 0, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस क्या आ गया 1। ठीक है, इसी तरह से हमें सारे डिस्टेंस निकालने हैं एक्स और वाई के बीच में, और जो भी मिनिमम होगा तो वो हमें रिटर्न करके देना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो देखो ब्रूट फोर्स क्या आएगा, सिंपली जो अभी हम कर रहे हैं कि सारे एक्स निकाल लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई, और फिर उनका डिस्टेंस निकालते जाएंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, दो वेक्टर लेंगे और उनके दो में क्या, एक में एक्स स्टोर करेंगे और दूसरे वाई। तो एक्स वाला वेक्टर मान लो ये है, तो देखो एक्स कहाँ कहाँ आ रहा है, इसको मैं लिख दूँ 0 1 2 3, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो x पहला यहाँ पे मिला, तो यानी वो 0,0 पे मिला है पहला x, और दूसरा x क्या है 2,0 पे, तीसरा हमारे पास आया है 2,1 पे। तो ये सारे हमने x स्टोर कर लिए। सिमिलरली हम y करेंगे, तो y कहाँ पे है, देखो 1,0 पे है, तो उसके बाद y दूसरा है 1,3, नेक्स्ट y क्या है हमारे पास 3,1। तो ये हो गया पॉसिबल x और y जो भी है इसमें निकल गया। तो हम क्या करेंगे, इस एक x को सेलेक्ट करके सारे y से डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, जैसे 0,0 का अगर मैं पहले से डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा 1। 0,0 का नेक्स्ट से डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या आएगा, देखो डिफरेंस आ जाएगा 1 + 3 यानी 4। फिर नेक्स्ट 0, इससे डिस्टेंस निकालूंगा तो ये भी 4 आ जाएगा। तो बस हम क्या करेंगे, आंसर में मिनिमम को स्टोर करते जाए। तो मिनिमम अभी तक का क्या है 1, तो ये हट गया। सिमिलरली अब नेक्स्ट पे जाएंगे 2,0, इससे हम तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो ये है इसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो इसका आप कोड देखते हैं। ठीक है, तो इसका कोड मैंने कर दिया है, तो उसको देखते हैं। तो हमने क्या करा है बेसिकली, देखो ये क्या है, एक तरह से वेक्टर के अंदर वेक्टर है। तो एक्स और वाई क्या है, दो वेक्टर लिए हमने 2D वेक्टर। तो वही हमने क्या, वेक्टर ऑफ इंट वेक्टर, एक का नाम फर्स्ट दिया, एक का सेकंड। फर्स्ट क्या बता रहा है कि सारे एक्स वाले वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है वाई वाले। ठीक है, सिंपली हम क्या करें, फॉर लूप चलाएंगे। फिर अगर वो एरे ऑफ आई पे, जैसे ये क्या है एक्स आ रहा है, तो यानी ये एक्स वाले वेक्टर में इंसर्ट होना चाहिए। तो हमने वही क्या कि फर्स्ट में पुश कर दिया सी एच को। सी एच हमने एक टेम्परेरी बनाया जिसमें आई और जे लिया। यहाँ पे पेयर भी ले सकते थे वेक्टर की, ये टेम्परेरी वेक्टर बनाया जिसमें रो और कॉलम पुश कर दिया। तो अगर मान लो उस पे एक्स आया, तो एक्स वाला कौन सा वेक्टर हमने माना एफ, तो एफ में पुश कर दिया। अगर वाई आया तो सेकंड में पुश कर दिया, और जीरो के लिए तो हमें कुछ करना नहीं है। तो ये इससे क्या निकल के आ जाएगा, ये दो दो एरे जो है बन जाएगा एक्स और वाई का 2D एरे। सिंपली अब हमें क्या करना है, हर एक एक्स के लिए सारे वाई को ट्रेवर्स करना है। तो बस वही देखो, तो वही हमने यहाँ पे एक आंसर लिया इंट मैक्स, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए तो इंट मैक्स लिया। हर पहले हमने क्या करा, एक आई सेलेक्ट किया जो कि फर्स्ट में होगा, यानी एक्स सेलेक्ट किया। अब उसके लिए सारे जे सेलेक्ट कर लिए। फिर देखो आंसर को क्या करना है, जो पहले आंसर था कॉमा, अब जो उसका एब्सोल्यूट मैनहट्टन डिस्टेंस है ये जो आ रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो एक्स रो इंडेक्स का एक्स का और वाई का दोनों का डिफरेंस, तो वो कैसे आएगा, देखो बेसिकली इसका जो एक्स वाले का, एक्स में दो डेटा है, एक 0,0, तो ये पहला डेटा क्या बताएगा, ये रो है, दूसरा क्या बताएगा कॉलम। सिमिलरली एफ का भी यही बताएगा। तो वही हमने क्या कि एफ के ith का जो फर्स्ट वैल्यू है यानी रो, उसके रो में से सब्ट्रैक्ट किया, प्लस दूसरा कॉलम में से सब्ट्रैक्ट किया। तो ये जो आंसर है इनका मिनिमम ले लिया, फिर हमने रिटर्न कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास। इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, करेक्ट आ रहा है, सबमिट करते हैं।
देखो TLE आ गया। देखो TLE क्यों आ रहा है, इसकी देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ तो n इंटू एम है, क्योंकि हमने सारे x और सिर्फ ग्रिड पे विजिट किया है, तो n इंटू एम हो गया। यहाँ पे देखो क्या है, f का साइज और s का साइज का प्रोडक्ट है एक तरह से, तो s डॉट साइज मल्टीप्लाई f डॉट साइज। और देखो 10 की पावर 3 का है, तो एक अगर n क्रॉस m ग्रिड है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, 10 की पावर 6 होगा, 3 इंटू 3 ना, वर्स्ट केस में। और मान के चलो सारे इसमें आधे x थे और आधे y है, तो इसका हाफ x है, तो हाफ x मतलब क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 बाई 2। तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर 5। तो ये हो सकता है वर्स्ट केस में x और y का साइज। तो अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो क्या आ जाएगा, 25 इंटू 10 की पावर 10 हो जाएगा। मैं क्या करूँ कि आधे x हो गए आधे y हो गए, तो आधे x का साइज कितना होगा, इतना, क्योंकि टोटल ग्रिड का साइज इतना है। तो ये 10 की पावर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 इंटू 5। तो 10 की पावर 10 क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर है 10 की पावर 8 से, तो ये हमें TLE दे देगा, इसलिए TLE आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसे ऑप्टिमाइज़ करना होगा। तो देखो ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, तो देखो मिनिमम डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, यानी BFS की लगाएंगे इसमें। देखो BFS कैसे लगाएंगे, हम क्या करेंगे, इनिशियली एक क्यू लेंगे, उसमें सारे x को पहले पुश कर देंगे, जो भी x आ रहा है, जैसे x आया ये 0,0। अब इनिशियली देखो डिस्टेंस तो 0 ही होगा, तो इसलिए 0 डिस्टेंस पे x है, और कौन सा है x, 2,0,0। नेक्स्ट x क्या है, 2,1,0। बेसिकली ये तीन वैल्यू क्या बता रहे हैं, देखो फर्स्ट वैल्यू बता रहा है हमारे पास कि रो क्या है, सेकेंड वैल्यू बता रहा है कॉलम क्या है, और थर्ड वैल्यू हमारे पास डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो इनिशियली डिस्टेंस सबका 0। अब फिर हम क्या करेंगे, इसके चारों डायरेक्शन की कॉल लाएंगे, आगे जा सकते हैं कि नहीं। अब देखो हो सकता है कि हम एक ही को बार बार विजिट कर दे, तो इसलिए हम एक विजिटेड एरे भी लेंगे इस तरह से, ये हो गया। तो देखो इनिशियली हम इस पे थे, अब ये जो भी x है वो तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो x वाले को मार्क कर दिया। फिर हम इसके चारों डायरेक्शन में जाएंगे, चारों डायरेक्शन में गए तो यहाँ पे आया, तो जब भी एक डायरेक्शन देखो x से मैं कोई भी कहीं भी मैं जाऊँगा किसी भी डायरेक्शन में, तो एक डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जो करंट डिस्टेंस है उसका +1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो ये कौन सा कॉलम है, रो, कॉलम फर्स्ट है, 0th रो है, तो यानी 0 रो कॉलम फर्स्ट। अभी हम इस पे प्रोसेस कर रहे हैं, यानी पहला क्यू में से एलिमेंट निकाला, तो 0,0 ये हमारे पास क्या है, उसका ग्रिड में वैल्यू, मतलब कौन से रो और कॉलम में, तो 0,0, और डिस्टेंस क्या है 0। तो अब इसके चारों डायरेक्शन की कॉल लाएंगे, तो ये जब मैं इसमें जाऊँगा तो क्या ये विजिटेड है, नहीं, देखो ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, तो हम इसका डिस्टेंस बढ़ा के इसको पुश कर देंगे क्यू में, 0,1 और डिस्टेंस 1 के साथ पुश कर दी। सिमिलरली डाउन जा सकता हूँ, हाँ बिल्कुल डाउन भी जा सकता हूँ, तो डाउन जाने पे क्या हो जाएगा, 1,0 और डिस्टेंस जो करंट डिस्टेंस अभी 0 है +1 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट जा सकता हूँ, नहीं, ऊपर भी नहीं जा सकता, तो ये हमने प्रोसेस कर लिया। अब इसको तो विजिटेड को मार्क कर देंगे, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम क्यू से एलिमेंट निकालें, तो नेक्स्ट क्या है, 2,0,0। तो यहाँ पे पहले दो वैल्यू क्या बताता है, यानी 2,0 बताता है कि वो कौन से रो में है, रो और कॉलम में है, और लास्ट वैल्यू डिस्टेंस बताता है। तो 2,0 देखो ये वाला है। अब इसके चारों डायरेक्शन में कॉल लगाएंगे, तो क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ, नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। लेफ्ट जा सकता हूँ, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। डाउन जा सकता हूँ, हाँ डाउन जा सकता हूँ, विजिटेड नहीं है, तो इसको बस पुश करना है। तो 3,0 है रो और कॉलम, और डिस्टेंस क्या होगा, जो अभी डिस्टेंस है, अभी डिस्टेंस 0 है, +1 हो जाएगा, इससे एक ज़्यादा, ये हो गया। तो इसको भी हमने विजिटेड ट्रू मार्क कर दिया। तो अब देखो इसके भी चारों डायरेक्शन हो गए। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे क्यू से, इसको मैं छोटा कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, देखो क्यू के अंदर 2,1,0। तो 2,1,0 बस एक ध्यान से समझते हैं। 2,1 ये वाला एलिमेंट है, तो क्या इसके लेफ्ट जा सकता हूँ, नहीं, ऑलरेडी विजिटेड है। ऊपर जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकते हैं। तो ऊपर कौन सा है, 1,1,
और अभी डिस्टेंस 0 है इसका, तो वो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो 1,1 और डिस्टेंस इनिशियली जो था 0 था, ये देखो ये डिस्टेंस बताते ना, उसमें एक ऐड हो जाएगा क्योंकि एक स्टेप हम उससे आगे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर हम चले गए। क्या इसके लेफ्ट जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकता हूँ। तो लेफ्ट में क्या है हमारे पास, रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। और डिस्टेंस क्या होगा, जो करंट डिस्टेंस है +1, यानी ये भी 1 हो जाएगा। तो हमने इसे भी विजिट कर लिया और इसके डाउन में भी विजिट कर लिया। बस अब नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे, दैट इज 0,1,1। तो पहले दो वैल्यू वही बताएगा कि रो और कॉलम क्या है। तो रो और कॉलम क्या बता रहा है, 0,1 है। तो 0,1 पे गए, यानी ये वाला एलिमेंट है। अब इसके चारों डायरेक्शन की कॉल लगाएंगे। अभी डिस्टेंस देखो इसका 1 है, इसके चारों डायरेक्शन क्या है, एक डिस्टेंस ये है। क्या ये विजिटेड है? नहीं भैया, विजिटेड तो नहीं है। तो विजिटेड को ट्रू मार्क कर दो और इसको क्यू में पुश कर दो। पुश कैसे करेंगे, 0 तो रो है, सेकेंड कॉलम है और डिस्टेंस +1 हो जाएगा। तो डिस्टेंस अभी क्या है 1, ये हो जाएगा 2। इस तरह से इसको और नीचे करता हूँ। ये आ गया, ठीक है। तो इसको हमने पुश कर दिया और विजिटेड को टूल। क्या डाउन जा सकता हूँ? नहीं, ऑलरेडी विजिटेड है। लेफ्ट जा सकता हूँ? नहीं, ऑलरेडी विजिटेड है। ऊपर तो जा नहीं सकता हूँ। फिर अब नेक्स्ट एलिमेंट निकालें। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, देखो 1,0,1। तो ये इसका रो और कॉलम हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। तो 1,0 देखो क्या है, ये वाला एलिमेंट। क्या इसके लेफ्ट जा सकता हूँ? नहीं, विजिटेड है। ऊपर जा सकता हूँ? नहीं, विजिटेड है। विजिटेड देखो चारों डायरेक्शन विजिटेड, यानी ये हट गया। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 3,0। अब ध्यान से समझना, 3,0,1। 3,0 देखो क्या है, 3,0 हमारे पास ये एलिमेंट है। क्या उसके ऊपर जा सकता हूँ? नहीं। लेफ्ट जा सकता हूँ? नहीं। सारे विजिटेड है, तो ये भी काम का नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1,1,1। ठीक है, अब देखो 1,1 क्या है, ये वाला एलिमेंट है और डिस्टेंस क्या है ये। तो देखो ये 1,1 क्या है हमारे पास, y आया है। तो जैसे ही हमारे पास y आएगा, यानी यही हमारा मिनिमम, यही इसी को रिटर्न कर देंगे कि डिस्टेंस 1 आ रहा है। तो हम ये कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि यही डिस्टेंस होगा, इसके बाद वाले नहीं होंगे। देखो ध्यान से, BFS में होता क्या है, BFS में पहले हमने कहा सारे x को ट्रेवर्स करेंगे। तो x के जो भी नियरेस्ट होगा उन सब को हमने पहले ट्रेवर्स किया। देखो x में जो भी नियरेस्ट होगा, जैसे इस x के लिए नियरेस्ट क्या क्या है, एक ये है, एक ये, और लेफ्ट राइट तो है नहीं। इस x के लिए क्या है, ऊपर वाला ये है, ये और ये है। इस x के लिए क्या है, इसके ऊपर वाला, नीचे वाला और ये, इस तरह से। ये तो हो गया सारे x की बात। एक बार मैं इसको ढंग से बताता हूँ, यही बात मेन है इसमें, क्योंकि BFS तो लगाना 0 0 0 0 y 0 x x। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इस x के लिए चारों डायरेक्शन गया, तो इधर गया, इधर गया, नीचे आया। सिमिलरली इस x के लिए मैं गया और इस x के लिए गया, उसको मैंने q के अंदर पुश कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करता हूँ, जो ये जो भी x है उसके नियरेस्ट पे जाता हूँ, फर्स्ट नियरेस्ट पे, है ना। यानी अगर ये इस तरह से सर्कल मैं बनाऊं, तो अब सर्कल पे जो भी पॉइंट है, मतलब BFS में, तो इसके अब नियरेस्ट पे जाऊंगा, जो भी नियरेस्ट होगा। तो मान लो इसके नियरेस्ट में कोई, इसी पहला पहला जो x था उसके नियरेस्ट में भी ये y आ गया, कोई एक y आ गया, तो जो भी पहला y होगा वही आंसर होगा। अब मान लो ये कोई भी y नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट में जा रहे हैं, यानी इस एलिमेंट पे जा रहे हैं। तो इसके सारे डायरेक्शन को हमने चेक किया। सिमिलरली इस पे आया, इसके सारे डायरेक्शन को चेक किया, इसके सारे डायरेक्शन को चेक। अब यहाँ पे मान लो y आ गया, तो यही मिनिमम होगा, क्योंकि इसके अगर मैं फर्दर जाता हूँ तो और ज़्यादा बढ़ता है। BFS में देखो पहले नियरेस्ट, फिर उसके नियरेस्ट, फिर उसके नियरेस्ट, तो ये क्या डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा, समझ रहे हो। इसलिए देखो सबसे पहले हमने इनिशियली सारे x को डाल दिया था, जो भी x था, यानी ये एलिमेंट ये, फिर उसके नियरेस्ट को डालते गए, फिर उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट डालते गए। तो जो भी पहला y आएगा, यानी जैसी ग्रिड पे y मिला, इस केस में जैसे मिल रहा था देखो 1,1,1, तो हमने पहले चेक करेंगे, यहाँ पे चेक लगा देंगे कि क्या ये जो रो और कॉलम है इस पे y ही तो नहीं पड़ा हुआ। देखो 1,1 पे y ही है, तो यानी जैसे ही आ जाएगा तो हम ये डिस्टेंस रिटर्न कर, अदरवाइज जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वही करेंगे।
आई होप कि समझ आया हो। तो अब इसको कोड करते हैं, तो इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको रहने देते हैं इसे कुछ। अब देखो सबसे पहले हमें विजिटेड एरे बनाना है, तो विजिटेड एरे बनाते हैं। तो विजिटेड 2D एरे होगा, तो वेक्टर और वेक्टर इंट यहाँ पे चेंज करते हैं। इसका नाम विजिटेड रखा। इसमें रो कितने होंगे n, और कॉलम कितने होंगे वेक्टर m होगा। और इनिशियली सबको 0 यानी अनविजिटेड मार्क कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ से। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, पहला स्टेप क्या था कि जितने भी भैया x है ना उसको क्यू में डालते थे, और उसका डिस्टेंस क्या कर देते थे 0, है ना। इसमें हटाता हूँ एक मिनट। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले क्या करते थे, सारे x को डाल देते थे और उसको विजिटेड को ट्रू मार्क कर देते थे, और डिस्टेंस क्या ले 3। अब देखो एक क्यू बनाना होगा हमें। अब इसमें 3 डेटा आ रहा है देखो, तो 3 डेटा का डायरेक्ट कोई फंक्शन तो नहीं होता, 2 का होता है पेयर। तो हम इसमें कस्टम कंपैरेटर बना सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो पहले 2 वैल्यू एक पेयर में ले लेंगे और तीसरा इंट में ले लेंगे। तो बस वही, अब एक क्यू बनाते। तो यहाँ पे हम क्यू बनाया एक वेक्टर टाइप का, इसमें पहली वैल्यू क्या होगा, पेयर। वेक्टर नहीं, ये पेयर आएगा, पेयर। मतलब देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम एक पेयर बनाएंगे जिसमें पहला पेयर का एलिमेंट भी एक पेयर होगा, यानी 2,1 जैसे हो गया, और दूसरा डिस्टेंस, यानी ये रो कॉलम हो गया यहाँ पे, और ये डिस्टेंस हो गया। तो ये बाहर एक पेयर होगा, उसके अंदर एक पेयर होगा जिसमें रो कॉलम होगा और एक डिस्टेंस होगा। इस तरह से पेयर, उसके अंदर इंट कॉमा इंट, ये पहले वाला हो गया। फिर इसके अंदर एक इंट, ठीक है। तो ये क्यों, फिर इसलिए हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम रो और कॉलम पे आप विजिट करेंगे। फिर हम क्या करें थे, जो भी एक्स आ रहा है, यानी इफ, इसका नाम हम एरे चेंज कर दिया और इसका एन और एम। तो अगर ग्रिड पे यानी एरे ऑफ रो और कॉलम आई जे पे एक्स आ रहा है, तो क्यू में हमें पुश करना है, पुश करना है। एक बाहर का पेयर होगा, यानी इस तरह से ये हो गया। अब इसमें 2 वैल्यू कौन सी होगी, इनिशियली एक पेयर आएगा जो कि रो कॉलम होगा। रो क्या है यहाँ पे आई, कॉलम क्या है जी। ठीक है, अब डिस्टेंस आएगा, तो इनिशियली डिस्टेंस क्या है 0। समझ आ रहा है, देखो ये आउटर एक पेयर है, ये वाला जो है, उसके अंदर एक पेयर है जो कि रो कॉलम बता रहा है, और एक इंटीजर है डिस्टेंस बता रहा है। और दूसरा काम क्या होता है, तो विजिटेड को ट्रू मार्क करते हैं। इसके आई जे पे जाएंगे, को 1 मार्क करते हैं। 0 को मतलब 0 हमने पुट किया था, यानी नॉट फॉल्स है, यानी विजिटेड। यहाँ पे 1 का मतलब ट्रू। अब सिंपली क्या करना है, एक एलिमेंट उठाना है और उस पर प्रोसेस करना है। तो बस वो करते हैं ये, ठीक है। यहाँ से तो वाइल क्यू डॉट साइज, जब तक 0 नहीं है हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट को पॉप करेंगे। तो ऑटो, एक तरह से नोड बोल सकते हो, नोड इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट। ठीक है, फिर इसको पॉप करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो हमने निकाला एलिमेंट, उसके बाद 3 डेटा है ना। पहले 2 एलिमेंट एक पेयर है जो कि हमें बताएगा डिस्टेंस रो और कॉलम के अनुसार। ये तो तीनों डेटा को हम एक्सेस करते हैं। तो रो क्या होगा, अब इसके अंदर 2, एक पेयर था और एक इंट था। तो पेयर का फर्स्ट वैल्यू, यानी नोड डॉट
फर्स्ट डॉट फर्स्ट। ये तो हो गया रो, ऐसे ही कॉलम आ जाएगा नोड का फर्स्ट का सेकंड वैल्यू, फिर आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा, नोड का सेकंड वैल्यू। ये आ गया हमारे पास। फिर हम क्या चेक कर देते हैं कि कहीं जो ये हमारा नया रो और कॉलम है वो y तो नहीं है। अगर y है तो वही डिस्टेंस हमारा आंसर हो जाएगा, जो लास्ट केस में हमने डिस्कस किया। तो वो चेक लगाएंगे इफ तो एरे है, एरे के रो पे और कॉलम पे अगर वो इक्वल है y के, तो हमें यहीं से रिटर्न कर देना। क्या रिटर्न करना है, जो भी डिस्टेंस आए। अदरवाइज हम क्या करेंगे, फोर डायरेक्शन की कॉल मारेंगे। जो फोर डायरेक्शन के लिए मैं बता रखा है कि एक डेल्टा रो बनाते हैं और एक कॉलम। तो एक रो का बनाएंगे, सिमिलरली एक कॉलम के लिए भी बनाएंगे डेल्टा सी। चारों डायरेक्शन के लिए। तो इसमें मान लो 0 है, 0 है, 1 है, फिर -1 है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू लिखेंगे हम। ठीक है, तो अगर वहां पे अगर 0 आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो 0 आएगा या -1। 0 आया, -1, वहाँ 1 आ रहा है तो 0 और -1 आ रहा है तो 0, इस तरह से यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो ये सिंपली डायरेक्शन का है। इसे कर सकते हो वैसे कि अगर ये आई जे है तो अगर मैं ऊपर जाता हूँ, ऐसे जाता हूँ, तो ये क्या होगा, देखो ये ऊपर जाने से क्या हो जाएगा, आई तो सेम रहेगा, j+1 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं 0,0 मानूँ आई को, तो यहाँ पे हमने क्या करा, आई तो 0 ही रह गया लेकिन j में 1 हो गया, तो यानी 0 0 0 1 हो गया इस तरह से। तो ये हमने चारों डायरेक्शन का बना दिया। अब सिंपली हमें क्या करना है, एक फॉर लूप चलाएंगे चारों डायरेक्शन, i इक्वल टू 0 से i लेस देन और i प्लस प्लस। तो रो के लिए हो गया, सेम कॉलम के लिए करेंगे j इक्वल टू 0 से j लेस देन j प्लस प्लस। नया रो और नया कॉलम निकालेंगे अब। इंटीजर न्यू रो क्या आएगा, जो पहले रो है और उसमें कौन से डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, यानी आई। कॉलम क्या आ जाएगा, न्यू सी इक्वल टू पहले कॉलम था प्लस जे। अब देखो ये नया रो और ये वैलिडिटी इसकी चेक करनी होगी। जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे होता तो ऊपर मैं जा नहीं सकता, ये हमें आउटर बाउंड्री चेक करनी होगी इसकी। तो यहाँ पे ये दूसरा नहीं आएगा क्योंकि चार डायरेक्शन तो एक ही से एक्सेस हो जाएगा। हमने वेक्टर बनाया ना, तो ये हो जाएगा। ये हम रो में जाएंगे, डीआर में, डीआर ही था ना, हाँ डीआर, तो ith एलिमेंट, ये डीसी का ith एलिमेंट। ठीक है, अब इफ न्यू रो, नया रो जो है ग्रेटर देन 0 है एंड न्यू रो लेस देन n है, n से छोटा होना चाहिए, एंड न्यू कॉलम जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है। तो ये हो गया वैलिड कंडीशन, और इक्वल भी हो सकता है। अब लास्ट कंडीशन क्या है, देखो विजिटेड ट्रू होना है, पहले से विजिटेड नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अगर इसके लिए इसके यहाँ पे होता मैं अगर, तो इसके इस साइड जाता तो ऑलरेडी ये विजिटेड है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो लास्ट में लिखेंगे एंड विजिटेड ऑफ
विजिटेड ऑफ न्यू रो न्यू कॉलम इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये इस तरह से इसको नीचे भी कर, ये 3 कंडीशन है। तो अगर ये वैलिड है तो हम क्या करते हैं, सिंपली क्यू में पुश कर देते थे, क्यू डॉट पुश। इसमें पेयर बनाएंगे, पहला पेयर में रो और कॉलम होना चाहिए, तो न्यू रो न्यू कॉलम, और दूसरे में डिस्टेंस होना। देखो डिस्टेंस में क्या करते हैं, जो पहले डिस्टेंस है +1, और फिर विजिटेड को ट्रू मार्क करते हैं। देखो पुश कर रहे थे ना, पुश करते हैं और विजिटेड को ट्रू मार्क करते हैं, जो नया रो और कॉलम आया। तो विजिटेड ऑफ न्यू रो न्यू सी 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका कोड। अब इसको आंसर रिटर्न करें, कंपाइल करते हैं। कहाँ पे 9 सेमीकोलन, इसको छोटा कर देते हैं। सेमीकोलन 54, ओके ठीक है। तो ये हो गया, गलत आ गया। ओके ओके, देखो इसमें आंसर की नीड नहीं है ना, कि अगर जैसी वाई आएगा ना तो यहाँ पे ये रिटर्न हो जाएगा। आगे ये रहा, अगर सपोज करो सारी वैल्यू एक्स हुआ तो यानी ये वाई लूप से रिटर्न नहीं होगा, उस केस में -1 आ जाएगा। तो इसमें हमें आंसर, क्योंकि हम मैक्स मिन तो ले नहीं ले रहे, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, उस एलिमेंट पे जा रहे हैं, उसके चारों डायरेक्शन कॉल लगा रहे हैं। अगर वो वाई है तो ठीक है, वही रिटर्न हो गया, नहीं तो नेक्स्ट के एलिमेंट पे जा रहे हैं। समझ रहे हो? जैसे इस केस में मान लो यहाँ पे ये भी एक्स हो, ये वाई है, ये एक्स होता, तो हम पहले इस एक्स पे गए, क्या ये इसके चारों डायरेक्शन में एक्स है कहीं पे? नहीं। फिर हम यहाँ पे आए, क्या इसके चारों डायरेक्शन में कहीं पे वाई है? सॉरी। तो ये जब हम आएंगे इस डिस्टेंस पे तो यहाँ पे वाई मिल गया, यानी कितने डिस्टेंस में चला वही रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे वो रिटर्न हो गया इस लाइन से। तो अगर मान लो यहाँ पे नहीं आया, मतलब एक्स है ही नहीं प्रेजेंट, जैसे इसमें अगर चेंज करें 2,2 लेते हैं, एक्स एक्स तो एक्सपेक्टेड मेरा -1 है। ये चेक करते कहाँ मिस्टेक हो रही है, तो ये -1 देखते कहाँ गलती है। देखो ये यहाँ पे ये मिस्टेक है। देखो इफ के अंदर ना ये 2 लाइन हमें लिखना था, तो 2 लाइन के लिए हम करली ब्रेसेस का यूज करना होगा, सिंगल लाइन विदाउट उसके हो जाता है। इस तरह से, तो ये छोटी सी गलती थी। ठीक है, अब इसको करते हैं फिर कंपाइल। अब वो एग्जांपल लेते हैं 2,2 एक्स 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 इसमें -1 ही आना चाहिए। देखो इसे टेस्ट केस गलत यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो इसको सबमिट करते हैं। इसकी जो टाइम और स्पेस देखो, बेसिकली ये जो लूप है यहाँ पे क्या लग रहा है n×m, क्योंकि सारे ग्रिड के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ n×m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। और इसमें भी बेसिकली देखो तो मैक्सिमम कितने, देखो क्यू के अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट होंगे, जितने ग्रिड के अंदर एलिमेंट है, क्योंकि उसी एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। और
इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। वो कैसे पता लगेगा? विजिटेड के थ्रू, क्योंकि एक बार हम विजिट कर जाएंगे उसमें वापस नहीं जाएंगे, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्रॉस एम ही आएगा और स्पेस भी वही। तो बस इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आ रही तो ज़रूर इसे एक लाइक करें। थैंक यू।